SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियां जो हैं वो तेज होती दिखाई दे रही हैं और सभी राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं एक दूसरे से भिड़ने के लिए। ऐसे में इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। दरअसल बिहार की जब 40 सीटों का ऐलान किया गया तो उस दौरान एनडीए का जो गठबंधन है उस दौरान हर कोई हिल गया, क्योंकि भागलपुर की जो सीट थी वो बीजेपी ने पहली बार तो अपने खाते से दे दी और दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन को मौका बिल्कुल नहीं दिया कि शाहनवाज हुसैन बिहार में कहीं और से भी खड़े हो पाते। ऐसे में शाहनवाज हुसैन के लिए जो एक वफादार नेता जो कहे जाते हैं उनके लिए क्या चारा था? क्या शाहनवाज हुसैन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकते थे, जो 2 बार के सांसद रह चुके थे, जो पार्टी को एक बड़ा सपोर्ट देते थे? तो क्या शाहनवाज हुसैन को दरकिनार करना, एक मुस्लिम वोट कैंडिडेट को हटाना एक क्या बीजेपी की सोची समझी साजिश थी या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग सोच लेकर उतरी थी? ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बेहतरीन जो है निशाना साधा मोदी और नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा कि इन दोनों की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी है, जब जब ये दोनों आए हैं हिंदू और मुसलमान में तनाव लाए हैं। ये कहना था असदुद्दीन ओवैसी का। कहीं ना कहीं इशारा था मुस्लिम वोटर्स को लेके, कहीं ना कहीं इनका इशारा था मुस्लिम वोटर्स की एक चेन सी जो बनी हुई है कि मुस्लिम वोटर्स उन्हीं को वोट करेंगे जो उनके अच्छे प्रत्याशी होंगे। तो एक सॉफ्ट मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन के रूप में बीजेपी के पास था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मीडिया चैनल ने जब इस पूरे वाक्य को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि गठबंधन के अपने नियम होते हैं। अगर गठबंधन के नियम होते हैं तो शाहनवाज जैसे वफादार नेता को आप कहीं और से भी टिकट दे सकते थे। भाई आपने जब गिरिराज सिंह को नवादा की सीट छोड़कर बेगूसराय से लड़वाया, यहाँ पर प्रवीण निषाद को आपने गोरखपुर से हटाकर संत कबीर नगर का टिकट दे दिया, तो क्यों नहीं शाहनवाज हुसैन को आपने अररिया का टिकट दे दिया? तो ये बात सोची जानी चाहिए थी। साफ तौर पर एजेंडा है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति लेकर आगे जाना चाहती है और इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पूरी तरीके से ताल ठोक दी और बयान दे दिया कि भैया भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, प्लस मोदी और नीतीश कुमार जो है लैला मजनू की जोड़ी है। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तां जब भी सुनाई जाएगी तो दुश्मनी को लेकर ही सुनाई जाएगी, तनाव को लेकर ही सुनाई जाएगी और ये मोहब्बत की दास्तां दुनिया याद रखेगी। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का जो इम्पैक्ट है, कुछ बिहार की सीटों पर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, महाराष्ट्र की भी कई सीटों पर है और उन्होंने तो दावा ठोका है AIMIM के प्रमुख ने कि भैया AIMIM जो है कई सीटें निकालेगी कई स्टेट्स में। तो क्या ये सीटें आपको आगे लेकर जा सकती हैं? क्या ये सीटें आपको जीत दिला सकती हैं? ये भी सोचने वाली बात होगी। सवाल ये भी है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और बाकी राजनीतिक दल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधेंगे? क्या वो ये बोलेंगे कि नहीं भैया आपने शाहनवाज हुसैन के साथ गलत किया और शाहनवाज हुसैन के साथ जो है वो गलत नहीं होना चाहिए था? तो जब इस तरह की राजनीति आती है, इस तरह की ओछेपन की राजनीति आती है, वहीं योगी आदित्यनाथ अली और बजरंगबली को लेकर परेशान है। कभी कहते हैं हनुमान जी दलित हैं तो कभी कहते हैं कोई कि भैया मुस्लिम वोटर्स ना हमको वोट ना दें। उधर मेनका गांधी कहती हैं जिसको जैसा वोट उसको वैसा नोट। तो अब ये सारी चीज़ें ना समझने वाली बात है कि भैया आप जाति समीकरण और आप ये रिलीजन को लेकर इन सारी चीज़ों का भ्रम मत फैलाइए जनता में। क्योंकि देखिए अगर आपको राजनीति करनी है, आप वोट को लेकर राजनीति कीजिए, विकास को लेकर राजनीति कीजिए, तो ये समझ आता है कि नहीं भैया राजनीति जो है एक अलग पैमाने पर हो रही है। लेकिन क्या शाहनवाज हुसैन को बाहर करना सही था? लगातार हम ये बात कह रहे थे कि शाहनवाज हुसैन जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, वाजपेयी जी के टाइम एक कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उन शाहनवाज हुसैन को क्यों बाहर किया गया? क्या वाजपेयी जी को, जिनके लिए ये इतने आंसू बहे थे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, तो क्या वाजपेयी जी के आपने सारे हाथ काट दिए? आपने आडवाणी साहब को भी हटा दिया, सुमित्रा महाजन भी खुद पीछे हट गई। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आप नहीं पसंद कर रहे हैं उस बैच को। तो आप क्लियर ये बात कहिए ना। राजनीति में हम मानते हैं समीकरण बदलते हैं, लेकिन इस तरह के समीकरणों को अगर आप बीच में लेकर आएंगे तो ये कहीं से भी सही नहीं है और कहीं ना कहीं ये निशाना बहुत सही जो है साधा है असदुद्दीन ओवैसी ने। और उन्होंने बिल्कुल अपना निशाना साध कर ये तो बता दिया है कि भैया आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, अमित शाह को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है, टिकट वितरण को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है, वो एकदम सही है। क्योंकि यहाँ पर लैला मजनू की जोड़ी बनकर रह गई है। गठबंधन के नियम किस आधार पर बने, 17-17-6 का रेशियो किस आधार पर बना, ये जब आप मीडिया को नहीं बता सकते हैं तो आप किस बात की पार्टी हैं?
आप क्या कहते हैं कि आप नए हिंदुस्तान की बात करेंगे। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इन समीकरणों को बताना भी राजनीतिक दलों का काम है। जैसे कांग्रेस ने किया, हम कांग्रेस को यहाँ सपोर्ट नहीं करने बैठे, लेकिन उन्होंने बताया तो एटलीस्ट उन्होंने किस आधार पर वोट बैंक बटोरने की बात कही है। अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो फिर शाहनवाज जैसे हो सकता है कि नेता को बाहर करना बीजेपी को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिगुल फूंक दिया है और मुस्लिम वोटर्स शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट ना करें। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति और कितनी गर्माती है। 6 चरण बाकी हैं अभी चुनावों के, 1 चरण हो चुका है 11 अप्रैल को, 6 चरणों में अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।